तो गाइस आज मैं आईएएस इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे सीरीज का सीजन 2 का एपिसोड 4 का पार्ट 1 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं ना तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बताना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एपिसोड 3 की सीनों को दिखाया जाता है ताकि हमें सब कुछ याद रहे। उसके बाद ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट होता है, उसके बाद ओपनिंग सॉन्ग खत्म होता है। तभी मिकामी रिनको सैन हमारे एमसी के ऊपर फायर करती है, लेकिन हमारा एमसी जैसे जैसे ऊपर जंप करके डॉज कर लेता है और मिकामी रिनको बोलती है कि तुम बहुत ही बढ़िया हो। तभी हमारा एमसी उठता है और बोलता है कि मिकामी रिनको सैन मित्सुगारी से ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। ये सुनकर मिकामी रिनको बोलती है कि ये तो बस एक नाम है जो मैंने यूज़ किया यहाँ पर आने के लिए, अभी ये देखो बेवकूफ़। और तभी अचानक से एक रोशनी चमकता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिकामी रिनको सैन की आईएस। और ये देखकर हमारा एमसी शॉक हो जाता है, बोलता है कि आईएस। ये सुनकर मिकामी रिनको बोलती है कि हाँ ये है आर्चेनी, इसका पॉइजन सच में काफ़ी डेंजरस है। और तभी मिकामी रिनको सैन की आईएस से काफ़ी सारे हाथ निकाल के फायर करने लगता है और तभी हमारा एमसी जैसे जैसे डॉज कर लेता है। और तभी हमारा एमसी बोलता है आखिर तुम हो कौन। तभी मिकामी रिनको सैन बोलती है यार तुम्हें अभी भी नहीं पता चला। और तभी हमारा एमसी हमला करता है और तभी मिकामी रिनको पीछे जाकर दीवार की एक कोन मान लो चिपक जाता है जैसे कि स्पाइडर होता है। और तभी मिकामी रिनको बोलती है कि मैं वो हूँ जो तुम लोग बोलते हो ना, इविल ऑर्गेनाइजेशन। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है ये मजाक नहीं है। और तभी मिकामी रिनको सैन बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। और तभी मिकामी रिनको सैन नीचे आ जाती है और बोलती है कि अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं ऑटोमन सामा हूँ तो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन फैंटम टास्क से, तब तुम मुझे रिकॉग्नाइज कर पाओगे। और ये सुनकर हमारे एमसी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और बोलते हैं फैंटम टास्क। तभी मिकामी रिनको बोलती है ओ तुम्हें नहीं पता है फैंटम टास्क क्या है, तो मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हें नरक में भेजने से पहले। और तभी मिकामी रिनको सैन फिर से हमारे एमसी के ऊपर फायर करती है, लेकिन हमारा एमसी फिर से डॉज करके इस बार भागता नहीं है, इस बार डायरेक्ट आकर हमला करता है अपने तलवार से और बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और तभी मिकामी रिनको सैन और हमारा एमसी की आईएस में क्लैश होता है और हमारा एमसी दूर जाके थोड़ा गिरता है। मिकामी रिनको सैन बोलती है कि कोशिश अच्छी थी। और तभी हमारा एमसी डायरेक्ट जाकर फिर से हमला करता है और मिकामी रिनको सैन और हमारे एमसी के बीच लगातार फाइट हो रहा होता है, क्लैश हो रहा होता है। और हमारा एमसी मन में ही सोच रहा होता है कि उसके आईएस में काफ़ी सारे हाथ है और जो आर्मर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हमारा एमसी फाइटिंग पोजीशन में फिर से आ जाता है और बोलता है कि अगर ऐसा है तो। और हमारा एमसी डायरेक्ट जगह फिर से क्लैश करने वाला होता है। मिकामी रिनको भी अपने एक हाथ से क्लैश करता है हमारा एमसी के ऊपर, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है हमारा एमसी डायरेक्ट नीचे से आ जाता है, मतलब स्लाइड करके उसकी हाथ एक काट देती है, मतलब आईएस वाला हाथ। और हमारा एमसी बोलता है बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही चलते रहो। और हमारा एमसी फिर से जाकर मिकामी रिनको के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी मिकामी रिनको एक बहुत ही जोरदार लात मारती है हमारे एमसी को और हमारा एमसी डायरेक्ट जाकर दीवार से क्लैश होकर गिरने ही वाला होता है। तभी मिकामी रिनको हमारे एमसी का सर पकड़ कर उठा देता है और बोलती है कि तुम मुझसे लड़ रहे थे। और तभी मिकामी रिनको हमारे एमसी को नीचे फेंक के पकड़ के ही रखती है, वो बस नीचे बिठाकर वो एक गन लेकर हमारे एमसी के ऊपर फायर करने लगती है। और हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है ऐसे वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा और हमारा एमसी का सील एनर्जी भी घटते ही रहता है। और तभी हमारा एमसी एक टेक्निक यूज़ करता है जिससे उसकी आईएस से धुआं निकल जाता है, पूरा साइड में धुआं फैल जाता है। और तभी हमारा एमसी धुआं के अंदर से आकर मिकामी रिनको के ऊपर हमला करता है और दोनों के बीच पे धांसू लड़ाई होता है। और मिकामी रिनको बोलते हैं कि बुरा नहीं था यार। मिकामी रिनको बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। और तभी मिकामी रिनको बहुत ही ज़ोरदार फायर करने लगती है हमारे एमसी के ऊपर और हमारे एमसी जैसे तैसे मतलब खड़ा रहता है उस फायर के अंदर अपने सील से। और तभी हमें यामादा सेंसी को दिखाया जाता है जहाँ पर यामादा सेंसी और उर्मिला सेंसी ये फाइट देख रहे होते। और यामादा सेंसी बोलती है कि एक अनआइडेंटिफाई आईएस लॉकर रूम में डिटेक्ट किया गया है। ये सुनकर उर्मिला सेंसी बोलती है कि मुझे पता था वो लोग फेस्टिवल के दिन में ज़रूर आएंगे, लेकिन मुझे डाउट हो रहा है कि वो एक ही बंदा भेजे। और तभी ओरिमिला सेंसे यामादा सेंसे को बोलती है कि यामादा सेंसे आप देखिए कि दूसरा एनिमी का कोई पार्टनर वार्टनर ना आ जाए, जो भी स्टूडेंट अभी तक वहाँ पर है उन लोगों को जल्दी से वहाँ से निकाल दीजिए। अब दूसरी तरफ सीन रिन की तरफ जाती है जहाँ पर रिन बोलते है जी इचिका कहाँ भाग गया। ये सुनकर होकी बोलती है कि वो सच में काफ़ी स्पीड में भाग गया। और तभी लॉरा बोलती है कि ये सब तुम लोगों की फॉल्ट है, तुम लोगों को मेरे और मेरे ब्राइड के बीच में नहीं पड़ना चाहिए था।
तभी सिसिलिया शार्लेटी को बोलते कि शार्लेटी शैन ये नहीं होता अगर तुम इचिका को कवर करने की कोशिश नहीं करते। ये सुनकर चार्ल्स बोलती है कि चलो अब एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करो। और तभी वो लोग चार्ल्स, रीन, होकी, लॉरा, सिसिलिया वो लोग यामादा सेंसे की आवाज़ सुनते जहाँ पर यामादा सेंसे उन लोगों को बोल रही होती है कि एक अननोन आईएएस लॉकर रूम में है जो अभी बाकोश्की के साथ फाइट कर रहा है। तो सभी स्टूडेंट जिनके पास पर्सनल आईएएस है वो स्टैंड बाय हो जाए और डिप्लॉय हो जाए। और ये सुनकर सभी बोलती अंडरस्टूड और सभी अपने अपने आईएएस पहन लेती है। और तभी ओनिमुरा सेंसे उन लोगों को बोलती है कि ऑकवर्ड और होंग तुम दोनों पेट्रोल में जाओ। ऑकवर्ड मतलब सिसिलिया और होंग मतलब रीन, ठीक है ना यार। और तभी सिसिलिया और रीन ऊपर चले जाते हैं आसमान में। और तभी ओनिमुरा सेंसे बोलती है कि शिनोनुन, डुनोस और बॉडविक तुम तीनों ओनिमुरा को सपोर्ट करोगे। ये सुनकर वो तीनों बोलते अंडरस्टूड, तो चले लॉकर में और वो तीनों जाते हैं। फिर हमारे एमसी की तरफ सीन जाता है जहाँ पर मिकामी रीन को हमारे एमसी के ऊपर ज़बरदस्त फायर कर रही होती है और हमारा एमसी जैसे जैसे डॉज कर रहा होता है। तभी हमारा एमसी को याद आता है कुछ और वो सोचता है कि इसकी पैटर्न जैसे ये फायर कर रही है। और तभी सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी एक बैलून को मिडिल में रख के घूम रहा होता है और नीचे टेंटेशी होती है जहाँ पर टेंटेशी बोलती है कि तुम्हारा स्पीड कम हो रहा है। और तभी प्रेजेंट टाइम में हमारा एमसी बोलता है हाँ मुझे पता है उसका टाइमिंग। तभी हमारा एमसी थोड़ा सा छुप जाता है 1 सेकंड के लिए और फिर से हमारा एमसी मूव कर रहा होता है और फिर से मिकामी रीन को फायर कर रही होते है जो हमारे एमसी के ऊपर एक भी हिट नहीं लगता। और मिकामी रीन को बोलते है तुम मुझे काफ़ी एनॉयड कर रहे हो बेवकूफ़। और तभी लॉकर रूम में वो जगह पे लाइट बंद हो जाता है और तभी हमारा एमसी बोलता है कि अभी इग्निटी बूस्ट का समय आ चुका है और मिकामी रीन को फायर करना बंद कर देती है। और तभी हमारा एमसी डायरेक्ट जाकर जब भी हिट करने ही वाला होता है तभी मिकामी रीन को स्माइल करती है और हमारा एमसी ये देखकर शॉक हो जाता है। और तभी मिकामी रीन को अपना हाथ से एक जाल टाइप का कुछ छोड़ता है और वो बिल्कुल एक स्पाइडर जाल की तरफ होता है, एकदम वेब की तरह। हमारा एमसी एकदम वेब में फंस चुका होता है और तभी मिकामी रीन को हमारा एमसी के पास आकर बोलती है कि तुम बिल्कुल मुझे ओपन हिट करने आ गए एकदम बेवकूफ़ की तरह, तुम सच में एक बच्चे हो। और हमारा एमसी बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा होता और हमारा एमसी को मिकामी रीन को अपने स्पाइडर वेब्स की तरीके से उठाता है ऊपर और बोलती है कि ये सच में बहुत ही आसान था, तुम्हें यही होना चाहिए। मिकामी रीन को बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि अब तुम्हें पता चला एक स्पाइडर वेव को अंडरएस्टिमेट करना बिल्कुल नहीं चाहिए। और तभी मिकामी रीन को बोलती है कि चलो अब समय आ गया है कुछ इंटरटेनमेंट करने का। ये सुनकर हमारा एमसी शॉक हो जाता है। तभी मिकामी रीन को कुछ एक अजीब टाइप का कुछ एक मशीन निकालती है और बोलती है कि तो ठीक है अब समय आ गया है मैं तुम्हारा बाकुशी को ले लूँ। और मिकामी रीन को वो चीज़ हमारे एमसी के सीने में लगा रहता है और हमारा एमसी एकदम चिल्ला रहा होता है, उसकी शरीर से करंट टाइप का कुछ निकल रहा होता है। और तभी मिकामी रीन को बोलते और हाँ मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है, वो लोग जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था सेकेंड मोनोनोनो क्रॉस में वो हम थे फैंटम टक्स। हम लोगों का काफ़ी इमोशनल रियूनियन हुआ ना। और ये बोलकर मिकामी रीन को स्माइल कर रही होती है और हमारा एमसी काफ़ी गुस्सा हो गया होता है। और तभी हमारे एमसी की दिमाग में टाइम बैक जाता है एकदम पास जाता है जहाँ पर हमें एमसी को दिखाया जाता है कि हमारा एमसी को किडनैप कर लिया जाता है और ओनिमुरा सेंसे आकर हमारे एमसी को बचा लेता है। तो वो और कोई किडनैप नहीं करता, वो फैंटम टक्स ही है। तो हमारा एमसी प्रेजेंट टाइम में बोलता है क्यों तुम, और वो गुस्सा हो जाता है काफ़ी, लेकिन जितना ज़्यादा वो गुस्सा होता है उतना ही ज़्यादा वो दर्द बढ़ता ही रहता है और हमारा एमसी चिल्ला रहा होता है। और तभी रिंका भी रीन को बोलती है कि तो मुझे तुम्हें सब कुछ बताना हो गया तो मैं अब तुम्हें मार दूंगा। और तभी टेंटेंशी पीछे से बोलती है कि रुक जाओ, वो एक प्रॉब्लम हो जाए क्योंकि इचिका मेरा फेवरेट है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मिकामी रीन को सैन के पीछे टेंटेशी खड़ी हुई रहती है। तभी मिकामी रीन को टेंटेशी को देख कर बोलती है कि तुम अंदर कैसे आए, सभी सिस्टम तो लॉक है। ये सुनकर टेंटेशी बोलती है कि मैं एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ तो मैं वैसे ही एक्टिंग कर रहा हूँ। और हमारा एमसी बोलता है कि टेंटेशी सन। और तभी मिकामी रीन को बोलती है कि इसका क्या मतलब है। और मिकामी रीन को एक हाथ से हमला करती है और बोलती है कि ये लो। और वो जाकर हाथ जाकर एकदम मतलब टेंटेशी की बॉडी को फाड़ कर निकल जाता है। और ये देख कर हमारा एमसी एकदम घबरा जाता है, शॉक हो जाता है। फिर सीन जाता है रिन और सिसिलिया की तरफ जहाँ पर रिन दूसरी तरफ बोलते हैं कि ये साइड पूरा क्लियर है और सिसिलिया भी दूसरी तरफ बोलती है कि हाँ ये साइड भी पूरा क्लियर है, मतलब सब कुछ क्लियर है। और तभी सिसिलिया बोलती है कि सामने से एक आईएएस बहुत ही स्पीड में आ रहा है। और यामादा सेन से बोलती है कि बिल्कुल भी घबराना नहीं। ये सुनकर सिसिलिया बोलती है यस मैम।
और रिन बोलती है तो चलो उस आईएएस को रोकते हैं। और तभी हमें उस आईएएस को दिखाया जाता है जो कि सामने से उन दोनों के सामने से काफ़ी स्पीड में आ रहा होता है। तो वो और कोई आईएएस नहीं होता, वो वही आईएएस होता है जो कि उस मिलिट्री की फोर्स के साथ लड़ रहा था, मतलब ओरिमिना सेंसी जैसे दिखने वाली लड़की की आईएएस। और तभी रिन बोलती है कि आईएएस को मैंने देख लिया, हम भी उसके ऊपर हमला करते हैं। और फिर वो दोनों भी मूव करने लग जाते हैं उस आईएएस की तरफ। और तभी सिसिलिया जूम करके उस आईएएस को पूरा देखकर शॉक हो जाती है। और सिसिलिया बोलती है कि ये इम्पॉसिबल है, बीटी मार्क 2 साइलेंट जिपर्स। और तभी रिन बोलती क्या हुआ सिसिलिया, शूटिंग स्टार्ट कर दो। और रिन फायर करने लग जाती है और सिसिलिया थोड़ी देर के लिए मतलब एकदम शॉक रहती है। और तभी सिसिलिया बोलती है हाँ ठीक है, और सिसिलिया भी फायर करने लग जाती है। और तभी दूसरी तरफ साइलेंट जिपर काफ़ी आराम से इन सभी फायरों को रोक देती है, रिन और सिसिलिया की फायरों को। और ये देख के रिन बोलती है कि ये इतने आसानी से मेरे फायर को रोक कैसे दिया। और तभी सिसिलिया बोलती है तो ये लो। तभी सिसिलिया मिसाइल फायर करती है और वो मिसाइल जाता है, लेकिन तभी वो साइलेंट जिपर वाला वो अननोन आईएएस वो भी एक लेज़र टाइप का कुछ फायर करता है जो उस मिसाइल को लगकर ही फट जाता है। और लेज़र का स्पीड सच में बहुत ही ज़्यादा होता है और बहुत ज़ोर का धमाका होता है। और रिन और सिसिलिया दोनों ही शॉक हो गए रहते हैं। और तभी वो धुआं हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आईएएस को बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं हुआ। और सिसिलिया बोलते हैं कि अभी जो उस आईएएस ने जो मूव किया वो तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल था अपने बीटी वेपन के साथ, इम्पॉसिबल। और सिसिलिया बिल्कुल घबरा जाती है और सिसिलिया बोलती है कि मेरे पास इस सबसे हाईएस्ट बीटी कंपेबिलिटी होना चाहिए, अभी जितने भी आईएएस है उनमें से मेरा ही तो सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। और सिसिलिया बोलती है कि ये कैसे कैसे ये। और तभी वो साइलेंट जिपर की आईएएस से कुछ एक विंग्स टाइप का निकलता है, जैसा बिल्कुल सिसिलिया की आईएएस से निकलता है। और वो डायरेक्ट जाता है सिसिलिया और रिन की तरफ। और तभी रिन बोलते हैं सिसिलिया मूव करो, वो विंग्स आ रहे हैं। तभी वो विंग्स फायर करने लगता है, लेकिन सिसिलिया और रिन डॉज कर रहे होते हैं उस फायर को। और तभी वो साइलेंट जिपर वाला जो आईएएस रहता है वो निकल जाता है। फिर सीन जाता है हमारे एमसी के पास, जहाँ पर मिकामी रिनको-सैन टेंटेशी की बॉडी को फाड़ दिया होता है। और ये देखकर हमारा एमसी बिल्कुल घबराया हुआ जाता है और एकदम गुस्से से बोलता है कि तुम ये कैसे कर सकते हो टेंटेशी-सैन के साथ। और दूसरी तरफ मिकामी रिनको-सैन टेंटेशी की तरफ देखकर बोलती है कुछ तो अजीब है तुम। और तभी टेंटेशी-सैन स्माइल करती है और एकदम पानी की तरह, मतलब एकदम पानी की तरह नीचे गिर जाती है, एकदम पानी हो जाती है। और ये देख के मिकामी रिनको-सैन भी शॉक हो जाती है और हमारा एमसी भी। और मिकामी रिनको-सैन बोलती है क्या ये पानी है। तभी दूसरी तरफ टेंटेशी बोलती है कि बिल्कुल करेक्ट, ये बस एक डिकॉय है जो मैंने बनाया था पानी से। और फिर हमें टेंटेशी-सैन के आईएएस को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल मिकामी रिनको-सैन के एकदम पीछे रहती है। मिकामी रिनको-सैन देखती है टेंटेशी-सैन के ऊपर और तभी टेंटेशी बहुत ही ज़ोरदार मारती है मिकामी रिनको को। और मिकामी रिनको थोड़ा पीछे आ जाती है और उसके आईएएस में थोड़ा डैमेज भी होती है। ये देख के टेंटेशी बोलती कि ओह तुमने ये डॉज कर लिया, तुम्हारा आईएएस काफ़ी बढ़िया है। और ये सुनकर मिकामी रिनको बोलती है तुम हो कौन। और तभी टेंटेशी-सैन बोलती है कि मेरा नाम है सरसेकी टेंटेशी और ये है मेरा आईएएस मिस्टीरियस लेडी, याद रखना। और इधर ही यार पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है एपिसोड 4 का। तो पार्ट 2 अगले मंडे सुबह तक तो श्योर आ जाएगा, सुबह ही आएगा। आप लोगों को कैसा लगा ये वाला पार्ट आप लोग कमेंट में प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं भी जानना चाहूँगा कि ये वाला पार्ट कैसा था। मुझे तो यह काफ़ी पसंद आया। हाँ यार आज के लिए बस इतना ही, बाय, सी या।